परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2651 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं यहूदा की पत्री 6 पद। फिर जिन स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर न रखा और अपने निज निवास को छोड़ दिया, उसने उनको भी उस भीषण दिन के न्याय के लिए अंधकार में, जो सदा काल के लिए है, बंधनों में रखा। यहूदा इस पद में उन स्वर्गदूतों के बारे में परामर्श कर रहा है जिन्हें परमेश्वर के खिलाफ बलवा करने के कारण स्वर्ग से परमेश्वर के ही आदेश पर गिरा दिए गए। यशायाह 14 की 12 से 15 तक, यहेजकेल 28 की 14 से 19 तक। यह तभी सूचित किए गए दोनों बाइबल भाग में हम शैतान के पतन के बारे में पढ़ते तो है ही, बाइबल के अन्य भागों से हमें यह अवश्य जानकारी मिलती है कि जब परमेश्वर ने स्वर्ग से शैतान को गिरा दिया था, वह अकेला नहीं बल्कि उसके समर्थन करने वाले अन्य असंख्य स्वर्गदूत भी स्वर्ग से गिर गए थे। प्रारंभ में यहूदा से पढ़ी गई बाइबल पद के अलावा पत्रस की दूसरी पत्री 2 की 4 से भी हमें इसकी स्पष्ट सूचना मिलती है। यशायाह 14वां अध्याय से तथा यहेजकेल 28वां अध्याय से हमें ये जानकारी मिलती है कि शैतान पूर्व में अथवा उसको स्वर्ग से गिरा दिया जाने के पूर्व में परमेश्वर की उपस्थिति में सम्माननीय पद पर विराजमान एक श्रेष्ठ करूब था। संभवतः वह परमेश्वर के स्वर्गदूतों का प्रधान तथा परमेश्वर की सेना का अध्यक्ष भी था, परंतु उसकी इस विशेष पदवी उसके अंदर घमंड उत्पन्न कर दिया। वह स्वयं इतना सोचने लगा कि वह परमेश्वर से भी श्रेष्ठ है। उसका अहंकार उसके गिरावट का भी कारण बन गया। शैतान और उसके साथियों का पतन को हम मूसा के विरोध बलवा किए हुए कोरह, दातान एवं अबीराम के पतन से भी तुलना करके समझ सकते हैं। इसराइल के ऊपर एक अगुवे के रूप में मूसा को परमेश्वर ही नियुक्त किया था, परंतु परमेश्वर के द्वारा नियुक्त अगुवों का अनादर करके स्वयं अगुवे बनने की कोशिश और एवं साथियों को जीवित स्थिति में पाताल पहुंचने का कारण बन गया। कई लोग ये सच्चाई नहीं समझते हैं कि परमेश्वर के द्वारा नियुक्त अगुवों का अनादर करके स्वयं नेता बनने की कोशिश ऐसे करने वाले लोगों के द्वारा अगुवों के खिलाफ करने वाले पाप नहीं है, बल्कि अगुवों की नियुक्ति किया हुआ परमेश्वर के खिलाफ करने वाला पाप। निम्न पाप करने वालों को दंड मिलने की बात वचन में हम स्पष्ट रूप में देखते हैं। रोमी 13 की 1-2-7 में, पहला पत्रस 2 की 13, इब्रानी 13 की 17 आदि पद भी पढ़िएगा। परमेश्वर ने शैतान और उसके साथियों के लिए ही आग की झील की सृष्टि की थी, मत्ती 25 की 41। आज मनुष्य भी उस आग की झील की ओर, जिससे परमेश्वर ने शैतान और उसके साथियों के लिए बनाया था, इसलिए जाते हैं क्योंकि मनुष्य भी अदन में परमेश्वर की व्यवस्था के खिलाफ बलवा किया। वर्तमान दुनिया की ओर देखे तो आप भी अवश्य समझ पाएंगे कि पाप से प्रदूषित मनुष्य का बुनियादी स्वभाव परमेश्वर की विधि व्यवस्थाओं के विरोध में बलवा करना है। यहूदा झूठे शिक्षकों के तथा झूठी शिक्षाओं का पालन करने वालों के बुनियादी स्वभाव को सूचित करने के लिए गिरे हुए स्वर्गदूतों का उदाहरण यहाँ लाया। अक्सर झूठी शिक्षा सिखाने वाले लोग चालाकी के माध्यम से या जोर जबरदस्ती करके कलीसिया के नेतृत्व पर पहुंच जाते हैं। कुछ अन्य लोग भी हैं जिसे परमेश्वर ने चुना, परंतु अपने अहंकार या स्वार्थ के कारण पद से गिर गया, जैसे यहूदा इस्करियोती जो स्वयं प्रभु का प्रेरित था। यहूदा यहाँ स्पष्ट रूप में झूठी शिक्षा सिखाकर लोगों को भटकाने वालों को गिरे हुए स्वर्गदूतों से तुलना करने के द्वारा ये स्पष्ट कर रहा है कि झूठी शिक्षा सिखाना एवं लोगों को भटकाना भयानक पाप है, जिसका दंड अवश्य उन्हें मिलेगा। प्रभु की बात
आपको भी याद होगी कि दूसरों के लिए ठोकर का कारण बनने से ये अच्छा है कि चक्की का पार्ट गले में फंसाकर समुद्र में कूद जाना। दूसरों को भटकाने का कारण बनना कितना बड़ा पाप है या कितना भयानक दंड का कारण बन सकता है करके प्रभु यह सूचित कर रहा है। यह हमारे लिए भी एक चेतावनी है। हमें झूठी शिक्षाओं तथा झूठे शिक्षकों से अवश्य बचे रहना है। इस विषय पर और भी बातें चर्चा करने के लिए ही समय के अभाव में आशा करता हूँ कि चर्चा हम कल जारी रखेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा हो जाता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। उसके लिए अनंत जीवन का